हेलो स्टूडेंट्स, आई होप तुम लोग पढ़ाई कर रहे होगे। मैंने 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाला था, वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग जिस दिन वीडियोस डालती हूँ आप लोग उसी दिन पढ़ाई नहीं करते हो, तो आप लोग का छूट ना जाए या फिर बहुत सारा ना हो जाए पढ़ने के लिए। दैट्स वाई मैं 1 या 2 दिन का गैप करके वीडियोस डालती हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट, इसका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन बचा है, दैट इज़ प्रूव दैट। इस प्रूफ दैट वाले में करना क्या है, आप लोग बचपन से या फिर 6-7 से कई सारे ऐसे क्वेश्चन हम लोग प्रूफ दैट वाले LHS इक्वल टू RHS में प्रूफ किए हैं। ठीक है, यहाँ पे बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ले लिए हैं, अब उनको प्रूफ करना है। तो अगेन यहाँ पे वही सारे लॉजिक जो बॉडमास रूल के थे या फिर आपके अलजेब्रा के जितने फॉर्मूलेज हैं वो सारे यहाँ पे यूज़ होंगे। तो मेक श्योर कि आपको वो अलजेब्रा के सारे फॉर्मूले a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसे इस क्वेश्चन में दिख रहा है, या फिर उसको रेशनलाइजेशन करना, ये सारी चीज़ें आपको पता हों। ठीक है, और दूसरी चीज़, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 11th या 12th क्लास में नहीं बट 10th क्लास में आपके मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि अगर आपको जैसे LHS साइड कॉसेक थीटा यहाँ कॉट थीटा है, तो आपको साइन कॉस टेन, जो बेसिक 3 रेशियोज होते हैं कौन कौन से होते हैं, साइन कॉस और टेन। तो साइन कॉस टेन के अलावा अगर आपको कोई और रेशियो दिखता है, जैसे यहाँ कॉसेक और कॉट है, तो आप उसको कोशिश करो कि आप उसको साइन और कॉस में चेंज कर लो। ठीक है, जिससे क्योंकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आप साइन कॉस में चेंज करोगे तो ऑटोमेटिक आपके स्टेप्स बनेंगे और सॉल्व होते जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ, लेकिन इसके पहले और ट्रिग्नोमेट्रिक का इम्पॉर्टेंट एक फॉर्मूला है, 2-3 फॉर्मूले हैं। ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 एंड कॉसिक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपको प्रूफ दैट में, या फिर आपके जो पिछले कुछ क्वेश्चंस में हमने देखे थे, तो ये चीज़ आप ज़रूर अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने पहले से सॉल्व करके रख लिया है। कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा आपको प्रूफ करना है। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको LHS साइड साइन और कॉस के अलावा कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिखता है, तो आपका सबसे पहला काम होगा कि उसको हम साइन और कॉस के टर्म में चेंज करें। तो और जो भी आप चेंज करोगे, जो फॉर्मूला यूज़ करोगे, उससे लिखना कंपलसरी है। अगर आप नहीं लिखते हो तो आपके मार्क्स यहाँ पे कटते हैं। ठीक है, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया है 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो एलसीएम लिया, साइन थीटा सेम है तो साइन थीटा ही एलसीएम आएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर आप मत भूलिएगा। अब मैं इस स्क्वायर को ब्रेक करूँगी तो क्या हो सकता है कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे सिर्फ साइन थीटा था तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऊपर कुछ भी सिंप्लीफाई मत करिएगा। देखो, प्रूफ दैट में आपको हमेशा जुगाड़ चीज़ देखना है कि आपको कुछ भी करके आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो प्रूफ करना है उसके लिए अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये आपके वही ट्रिग्नोमेट्री के 3 स्पेशल फॉर्मूले से ये फॉर्मूला आता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम क्या चेंज कर देंगे, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में। तो हमने चेंज कर दिया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना कि आपका जो न्यूमरेटर में टर्म है और डिनोमिनेटर में, ये दोनों ही डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, मतलब a माइनस बी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, आप यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को और सिंप्लीफाई करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे अलजेब्रा का फॉर्मूला लिखा हुआ है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स होता है। ठीक है, तो वही उसी के जैसा आपको यहाँ पे ये दिख रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा
तो उसको मैंने 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा में ब्रेक कर दिया। अब क्या होगा कि ऊपर भी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर था, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स। तो 1 माइनस कॉस थीटा को मैंने कट कर दिया, तो ऊपर बचा अब सिर्फ 1 माइनस कॉस थीटा बचा और नीचे क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा। तो यही आपको प्रूव करना था इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, अदरवाइज आप वीडियो रिप्ले करके ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 फिफ्थ का कि कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस इक्वल टू 2 सेक ए प्रूफ करना है। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि LHS साइड सारी की सारी साइन और कॉस के टर्म में है। तो अब आपको यहाँ पे किसी को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन था, हमने क्वेश्चन लिख लिया। नाउ LHS साइड कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, ये मैंने ऐसे गलती से कर दिया था। तो इसके बाद आप इस स्टेप पे आओगे, हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो अब यहाँ पे नीचे LCM लेंगे। अब LCM लेने पे दोनों ही टर्म अलग हैं, तो वो क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, और कॉस ए का मल्टीप्लाई कॉस ए के साथ होगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए के साथ तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पे बहुत गलतियाँ करते हैं। ठीक है, आपको बस ये पूरा एक टर्म है, ठीक है, तो इसे आप ध्यान से सॉल्व करना। अब जब ये हुआ, अब हम क्या करेंगे नीचे, अब आपको यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस आपको ऊपर की चीज़ें को सिंप्लीफाई करनी है। ठीक है, तो ऊपर हमें ये कॉस स्क्वायर है और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो इसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इस पूरे इक्वेशन को ओपन करेंगे। तो कॉस स्क्वायर ए पहले एज इट इज़ लिख लिया, प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज़ 2 इंटू साइन ए एंड प्लस साइन स्क्वायर a b का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे हमने एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद आप क्या करोगे कि हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है और यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो दोनों को आप साथ में लिख लेंगे और दोनों की वैल्यू इक्वल टू 1 हमने पुट कर दिया। एक 1 पहले से था तो ये लिख दिया, और बचा आपका क्या यहाँ 2 साइन ए, तो 2 साइन ए और अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये 2 ऐड हो जाएगा और प्लस यहाँ 2 प्लस 2 साइन ए, तो 2 कॉमन आ सकता है, तो 1 प्लस साइन ए बचेगा ऊपर, और नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो अब यहाँ पे 1 प्लस, क्योंकि ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, और तो इसे अब आप कट कर सकते हो। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया, तो बचा क्या ऊपर सिर्फ 2 बचा और नीचे क्या बचा कॉस ए, तो 2 अपॉन कॉस ए हो गया, और 1 अपॉन कॉस ए जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, आप यहाँ पे ज़रूर लिखिएगा कि 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू कितना होता है सेक ए। ठीक है, चूँकि तो हिंस आपका यही RHS में प्रूफ करना था, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर है कि टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा और कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा में आपको प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ पे हिंट भी दिया है कि राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, मतलब जो भी आपका LHS साइड है सबसे पहले इसे साइन और कॉस में चेंज करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पे टेन थीटा कॉट थीटा है, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को LHS साइड को हम चेंज करेंगे साइन और कॉस के टर्म में। ओके, तो सबसे पहले टेन थीटा है तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, प्लस
कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ठीक है। अब यहाँ पे बहुत बड़ा इक्वेशन टाइप का दिख रहा है, तो यहाँ आप स्टेप बाय स्टेप ही इसे सिंप्लीफाई करना, ठीक है। अदरवाइज आपका कैलकुलेशन रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, उसे आप एज इट इज़ रहने दो। अब मैं इस प्रकार भी लिख सकती हूँ। और पहले नीचे वाला एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मल्टीप्लाई यहाँ, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। प्लस यहाँ पे भी आप ऊपर वाला पार्ट अभी एज इट इज़ रहने दो, साइन थीटा अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको यहाँ पे a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी के फॉर्म में है, तो इसको आप सबसे पहले जब भी आपका कोई भी रेशियो a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी के टर्म में होता है, तो इसका मतलब होता है कि a और d का मल्टीप्लाई होता है अपॉन b और c का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन होता है, या फिर आप खुद से सिंप्लीफाई कर सकते हो, अदरवाइज़ ये ध्यान रखना, a का d और b और c। तो सबसे पहले ये साइन थी, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो साइन थीटा a अपॉन a इंटू डी इंटू साइन थीटा हो जाएगा अपॉन, और कॉस थीटा का मल्टीप्लाई होगा इसके साथ इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अगेन वही कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो, और अपॉन हो जाएगा आपका साइन थीटा का मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब एक काम यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आपको दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, मतलब अगर मैं इस वाले टर्म में माइनस कॉमन ले लूँ तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो कुछ तो टर्म सेम बनेंगे डिनोमिनेटर के, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस कॉमन लेंगे और माइनस का प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप आपका ये आ गया। अब आपको वही चीज़ करना है, अगेन सिंप्लीफाई करना है कि अब आपको डिनोमिनेटर में एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद जो भी आएगा उसे आप और सिंप्लीफाई करोगे, तो एलसीएम लोगे तो आपका क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में है तो हम एक ही बार लेंगे, इंटू साइन थीटा, मीन्स कि कुल मिला के आपका अनकॉमन चीज़ क्या था, इसमें कॉस थीटा इसमें साइन थीटा, तो साइन थीटा का मल्टीप्लाई इधर होगा तो स्क्वायर के बाद ये क्यूब हो जाएगा और वही चीज़ इधर भी होगा, ठीक है। तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आपका होगा कि यहाँ पे आपको एक फॉर्मूले की जैसे ही अलजेब्रा का फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, तो यहाँ के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी कॉमन आएगा, देन a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी। तो इस फॉर्म में हम ऊपर वाला टर्म ब्रेक करेंगे और नीचे अभी एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप आपका ये आ गया। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि ऊपर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, नीचे भी है, तो आप ये पूरा टर्म कट हो गया, बचा आपका सिर्फ इतना और ये पार्ट, ठीक है। तो अब न्यूमरेटर में अगर आप ध्यान से देखो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी हमें पता है, क्या होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आपका 1, मतलब ये दोनों मिलके आपका क्या बना लेंगे 1, ठीक है। तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, इतना बचा आपका नेक्स्ट स्टेप में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब आपको
और नीचे अगर साइन थीटा कॉस थीटा है और ऊपर दोनों टर्म प्लस में है, इसका मतलब ये होता है कि हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, यह ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप इस स्टेप को सिंप्लीफाई करना, तो वापस आप इस स्टेप में पहुंच जाओगे। क्या करोगे, एलसीएम लोगे, साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में, और बिकॉज दोनों साइड ये सेम टर्म थे तो ऊपर ऑटोमेटिक 1 प्लस कॉस साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको और ब्रेक किया है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों सेम टर्म है तो इसी ये कट होंगे और बचेगा कितना यहाँ पे 1। ठीक है, और 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का क्या होता है, सेक थीटा, प्लस 1। तो यही आपको प्रूफ करना था। अगर इसे हम दूसरे टर्म में लिखें तो 1 प्लस कॉसेक, जो ऐसा आपको बुक में जो प्रूफ करना था, कॉसेक थीटा सेक थीटा इक्वल टू RHS हिंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो ये आपको वही चीज़ है, आपको क्या ध्यान रखनी है कि आपको जो प्रूफ करना है उस टर्म को लाने के लिए जो जो भी आप जुगाड़ मेथड कर सकते हो आपको वो चीज़ करनी है। ठीक है, और प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ राइट आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो नेक्स्ट आपके जितने क्वेश्चन है 4 to 10, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आई होप आप लोग को ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।